नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। थोड़ी सी आप लोग बैकग्राउंड जो वॉइस है उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि मेरा जो माइक है 2 बार बंद हो चुका है। 2 बार करीबन मैंने 36 मिनट्स की रिकॉर्डिंग की और मेरा माइक बंद हो गया बीच बीच में। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा था। प्लस साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कितनी परेशानी से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो कि हर किसी की लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। मैं एक 30 साल की लड़की हूँ जो कि दिल्ली में अकेले प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपनी स्पेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ साफ़ सुथरे तरीके से लीगल फील्ड में, क्योंकि मेरा बचपन से एक कहा जाए एक रुझान कहीं ना कहीं लीगल फील्ड की तरफ रहा है। और बहुत ज़्यादा मुझे जो एहसास हुआ जब कि मुझे लीगल फील्ड में ही आना है, वो मुझे 11th क्लास में एहसास हुआ कि मुझे देश की इंडियन जुडिशरी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना है साफ़ सुथरे तरीके से और देश के लिए काम करना है। तो ये मेरा एक एम्बिशन था। मैं 10 साल टीचिंग प्रोफेशन में काम करके यहाँ तक पहुँची हूँ और एक वकील बनी हूँ, बहुत संघर्ष से बनी हूँ और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कम है। 2 साल ही अभी मुझे हुए हैं प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन हाँ, मैं अपनी पूरी शिद्दत से क्लाइंट के काम को करती हूँ। कोई क्लाइंट अगर ईमेल में आता है मुझसे सलाह लेने के लिए तो मैं उसको बहुत ही गंभीरता से एक कहा जाए रिप्लाई करती हूँ। जो भी चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंटली बोलती हूँ कि आप कितना पे कर रहे हो, मैं आपका उसके बदले में कितना काम करूँगी। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हैं, आपको कोई ऐसा फोर्स मैं नहीं करूँगी। साथ ही साथ जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं उनकी गाइडेंस करती हूँ, पेमेंट जैसी उनकी आती है उसके बाद। ये सारी चीज़ें हैं। नंबर वगैरह नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी, इसके लिए भी मैं उनको प्रॉपर अच्छे से रीज़न बताती हूँ कि क्योंकि इतने सारी कॉल्स मैं नहीं ले पाऊँगी। मेरी जो एज एन ऑफलाइन एडवोकेट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो दैट्स वाई मैं नंबर वगैरह में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगी और नंबर देना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मेल सिर्फ एक नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं ना चैनल पे। सो उस वजह से मैं नंबर भी देना रोक दी हूँ और नंबर पे कोई मतलब भी नहीं। आखिरकार वही बात मैं रिटर्न में फिर से मांगूंगी, क्योंकि मैं एक कोई बहुत एक्सपर्ट लॉयर नहीं हूँ जो कि सिर्फ आपके 4 शब्द बोल देने से आपको पूरे सेक्शंस बता देगा खड़े खड़े वहीं पर। तो मेरा ऐसा है कि मेरे मुंह पे कुछ रटा हुआ नहीं रहता है। मैं हर बार स्टडी करती हूँ, लीगल रिसर्च करती हूँ एंड देन आफ्टर आपको रिप्लाई करती हूँ, आपको एडवाइस देती हूँ। तो उस बेसिस पे दैट्स वाई मुझे लगता है नंबर देने का कोई मतलब नहीं है और अल्टीमेटली मैं बहुत ज़्यादा कॉल में इंगेज होने के कारण कुछ काम नहीं कर पाऊँगी ढंग से। सो ओवरऑल मैंने, कई लोग ऐसा होता है ना कि एक मैडम बेसिक प्रॉब्लम तो सुन लो, ठीक है, आप एडवाइस मत देना, एडवाइस आप मेल में ही देना, लेकिन सुन लो। लेकिन स्टिल मैं अलाउड इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि क्या होता है, कितना भी कोशिश करो आप पूरे तरह से इंगेज हो जाओगे अगर आपने कॉल में अलाउ किया तो। अगर आप 4 लोगों से भी बात कर रहे हो तो आप समझ रहे हो ना आप कितना डिस्टर्ब होगे कोर्ट के काम से, जो आपका अपना बाहर का काम है, ऑनलाइन दुनिया से बाहर का, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग 7 बजे शाम तक फ्री होते हैं, सुबह से निकलते हैं 10 बजे से। तो इसलिए ओवरऑल मैं बस आप लोगों को यही चीज़ कह रही हूँ कि मेरी बहुत सारी एक कहा जाए प्रॉब्लम्स हैं। मेरे पास एक लैपटॉप भी नहीं है। मेरा ये जो फ़ोन है जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये फ़ोन जो कि बहुत पुराना मॉडल है, बहुत ले दे के चलता है किसी तरह, तो इससे मैं सारा काम प्रोसीड कर रही हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप तक नहीं है, एक ढंग का टेबल नहीं है जहाँ पर मैं अपना सब कुछ सेटअप कर सकूँ। ये एक छोटा सा हॉस्टल का कमरा है जिसमें मैं रह रही हूँ। मेरे पास अपना कोई ऑफिस नहीं है। सीनियर्स के आगे पीछे किसी तरह घूम रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपना कुछ ना कुछ सच्चाई दिखाई देते हैं और मेरे को कहीं ना कहीं डिमोरलाइज़ करते हैं। मेरे एम्बिशन, मेरा जो भी एक विज़न है लीगल फील्ड को लेकर कि मेरे को ये करना है देश के लिए, जो गोल है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते नहीं हैं। और अल्टीमेटली मुझे इतना तो समझ आ जाता है कि मैं अपने जो भी हैं क्लाइंट वगैरह या सारी चीज़ें मैं इधर तो नहीं ला सकती। और 2 बार मेरे साथ धोखा हुआ है, 2 बार मैं उन लोगों पर भरोसा की हूँ और दोनों बार मैं मुँह के बल गिरी हूँ और क्लाइंट अलग मेरे को 4 बातें सुना कर गया है। लेकिन क्लाइंट को मैंने हर बार सब समय पर सतर्क किया है, समय पर। इस बात से मैं पीछे नहीं हटूँगी और इसके लिए मैंने दोनों क्लाइंट्स को सुनाया अच्छे से कि मैं समय पर सतर्क की थी कि नहीं की थी, पैसा क्रेडिट करने से पहले की थी कि नहीं की थी, ले गई थी चलो मानती हूँ, लेकिन सतर्क भी तो की थी उतना ही जल्दी। आप क्यों गए मुझे छोड़कर? जब मैं उन लोगों से हट गई तो आप भी हट जाते। लेकिन वही है, थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में 2 क्लाइंट अच्छे खासे परेशान हुए हैं। तो ओवरऑल मुझे इतना तो समझ आ गया है कि साक्षी गुप्ता अपना खुद का ऑफिस ओपन करो, खुद की टीम बिल्ड करो, जिनको जब आप हर महीने 10,000 रुपये दोगे ना, जूनियर्स जो भी आपके लिए काम करेंगे वो अपने आप आपके हिसाब से चलेंगे।
और अगर कोई भी फ्रॉड किए वहीं खड़े खड़े उनका हिसाब किताब क्लियर कर दो, उनके लाइसेंस तक पे बात खड़ा कर दो आप, ठीक है। उनको नौकरी से जो निकालोगे सो अलग। तो कंट्रोल बनता है जब आप किसी को पे करते हो, तो समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये जो सीनियर्स हैं जो आपसे कहीं ज़रा ताकतवर हैं, उनसे क्या लड़ोगे आप। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन योर ओन ऑफिस, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला तो सपोर्ट आप लोग को करना है कि इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। दूसरी चीज़ अब ये करना है कि कोई डरने की बात नहीं है। मेरे को पता है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेरा प्रमोशन हो जाएगा अगर मैं अपना ईमेल आईडी भी अपने वीडियोस में दिखाती हूँ तो, पर जाने दो, भगवान भरोसे, भोले बाबा के भरोसे मैं अब आप लोगों को अपना ईमेल आईडी दिखाऊंगी ताकि आप लोग ईमेल आईडी में आएँ, आपकी भी मदद हो जाए, मेरी भी थोड़ी कमाई हो जाए, जिससे कि धीरे 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 करके कम से कम 20-25 हज़ार का एक ऑफिस लेने की तो काबिलियत रखूँ मैं। क्योंकि ये लोग मेरा कोर्ट, असल कोर्ट में तो मेरा काम चलने ही नहीं दे रहे हैं ना, मेरे क्लाइंटों को मिसलीड कर दे रहे हैं, पूरा मेरे को काम ढंग से सिखाए नहीं। इतना मिसलीडिंग हुआ है 2 साल तक जिसकी कोई हद नहीं। मेरा हाथ तक पकड़ लिया था एक सीनियर मेरा, बताओ, फिजिकल हैरेसमेंट तक की सिचुएशन तक पहुंच सकती थी मैं। तो आप इस चीज़ को मान के चलो कि मेरे को यहीं से सारी चीज़ों को प्रोसीड करना है। तो ऑनलाइन गाइडेंस लो यार, खुल के आके लो। नहीं पसंद आए काम, रिफंड लेके जाओ, मेरे को कोई इशू नहीं है। लेकिन और वो सारी चीज़ें रिटर्न में ही आएंगी, आप टेंशन मत लो उसका, ठीक है। आप पूछ लेना एक बार कि मैडम अगर मेरे को काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, मैं रिफंड मांग सकता हूँ, मैं बिल्कुल आपको हाँ बोलूँगी वहाँ पे, ठीक है। ईमेल यहाँ पर आपको दिख रहा है। किसी को भी लीगल गाइडेंस चाहिए, कोई काम करवाना है, ईमेल में आ जाइए। ऑफलाइन बेसिस पे जो लोकल क्लाइंट्स हैं अगर वो आना चाहते हैं आप भी आइए, देखूंगी अगर मेरे कैपेसिटी का काम होगा तो मैं आप लोगों को ऑफलाइन बेसिस पे भी वेलकम कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग, साथ ही साथ आप इस चीज़ को एकदम क्लैरिटी से याद रखो कि नंबर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रिक्वेस्ट पे दूंगी, और वो नंबर भी जब मैं दूंगी तो पेड कॉल होगी, वो कुछ पर्टिकुलर मिनट्स अलाउ करूंगी मैं, लाइक 30 मिनट्स मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोलती हूँ, और उसका अपना जो पेमेंट होगा वो जब आप करोगे तब कॉल मैं अलाउड करूँगी, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन में। अदरवाइज़ मैं अवॉइड करूँगी, क्योंकि कॉल अगर मैं लेने लग गई मैं पूरी डिस्टर्ब हो जाऊँगी। जो अपनी पढ़ाई करती हूँ, जो कोर्ट में जाके थोड़ा काम धंधा सीख रही हूँ, वो नहीं सीख पाऊँगी मैं, ठीक है। तो आप लोग ईमेल में आइए, करिए, हो गया। अभी तक मैंने रोका था डर के मारे कि इनडायरेक्टली लोग मेरे को बोलेंगे प्रमोशन कर रही है एंड ऑल, लेकिन अब मैं नहीं डरूँगी, क्योंकि बिल्ड तो करना है। पैसे अगर नहीं आएंगे तो कैसे करूँगी मैं ना, आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगी, मैं यहीं पर लेक्चर देते रह जाऊँगी एक हॉस्टल के छोटे से कमरे में। तो चैनल को सपोर्ट करिए, ईमेल सेक्शन में आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट की उम्मीद मत करिए, क्योंकि पहले मुझे आप लोग मजबूत बनाइए पैसों से, तब उसके बाद आप लोग मुझसे कुछ उम्मीद करिएगा, ठीक है। एक ठो सड़े से फ़ोन से मैं दुनिया नहीं उखाड़ पाऊँगी, मेरे पास टीम होगी। आप लोगों को पता है मेरे पास कितने सारे अच्छे जूनियर एडवोकेट्स हैं जो बेचारे काम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं बोलती हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है पे करने को, वो भी बेचारे, वो कैसे करेंगे काम बेचारे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा लिए ना। तो वो बेचारे, उनका हालत ख़राब हो जाता है कि अरे मैडम फ्री में कैसे कर पाएंगे हम लोग के तो पापा खुद चिल्ला रहे हैं कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो। उनको भी प्रेशर रहता है फैमिली से कि आपको अच्छे से अर्निंग वगैरह करनी चाहिए, थोड़ा तो कुछ तो पैसा कम से कम अपना रेंट और खाने का तो निकालो। तो मैं उनको फ्री में हायरिंग भी नहीं कर सकती हूँ। तो आप इतना मान के चलो कि मुझे टीम की ज़रूरत है, मुझे ऑफिस की ज़रूरत है, और उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड दैट्स वाई फाइनली हेल्पलेस होकर मैं आप लोगों को अपना ईमेल आईडी दे रही हूँ। प्लीज़ टेक दिस ईमेल आईडी। कुछ रिक्वायरमेंट हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में हर वीडियो में मेरा ईमेल आईडी आएगा, वो ईमेल आईडी में आप आराम से मुझसे कांटेक्ट करो। कॉल वगैरह का अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा तो उस सिचुएशन में पेड कॉल अलाउ होगी, मैं कॉल पे बात कर लूँगी, लेकिन हर किसी के लिए कॉल अलाउ नहीं हो पाएगी, ये भी दिमाग में रखिएगा। क्योंकि सारे लोगों से अगर कॉल पर बात करना शुरू की तो सिर्फ कॉल पे ही बात करूँगी मैं, ना कोर्ट जा पाऊँगी ना किसी और काम पे फोकस कर पाऊँगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। होप सो आप लोगों को मेरे से जुड़ने का एक रास्ता अब मिल गया होगा, और अब आप लोगों की ये शिकायत नहीं रहेगी कि मैडम आप तो अपने से जुड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो, तो किस बात की लोक सेवा, ठीक है। प्लीज़ आज से आप लोग आराम से निश्चिंत होकर आइए। बस एक चीज़ कहूँगी कि बिना ढंग से मेरी इंक्वायरी करे बगैर मुझ पर भरोसा मत करना, क्योंकि आपकी सिर्फ एक वीडियो देखकर किसी वकील पर भरोसा करने वाली आदत किसी दिन आपका बहुत बड़ा नुकसान करवाएगी, ठीक है। तो अच्छे से इंक्वायरी करिए मेरे बारे में और उसके बाद मेरे पास आइए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।